लाडली बहना योजना को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और आज सरकार ने इस योजना की 36वीं किस्त जारी की गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सरकार ने भव्य आयोजन किया है तो वहीं कांग्रेस ने योजना पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं का मई महीने की किस्त का इंतजार आज खत्म हो गया है। सीएम मोहन यादव ने आज 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नरसिंहपुर से 1,25,22,542 महिलाओं के खाते में 18,65,67,29,250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दिए हैं। साल 2023 से चल रही लाडली बहना योजना में अब तक 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं। आज 36वीं किस्त जारी हुई है। अच्छी बात यह है कि इस योजना को लेकर अभी तक एक बार भी किस्त रोकी नहीं गई है। जून 2023 से अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस योजना को शुरू हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक 3000 का वादा पूरा नहीं किया है, जिसके कारण तमाम महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी। 5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। उन्होंने अपनी रहम किया मध्य प्रदेश पे। अभी तक उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोज कर्ज लिया और काफिला बढ़ाया, कर्ज लिया, करप्शन किया, कर्ज लिया, पांडाल लगाया, कर्ज लिया, माइक लगाया और उस पर भाषण दिए। और अल्टीमेटली 2.5 साल हो गए, 250 रुपए बढ़ाए लाडली बहना के। 2.5 साल में 250 रुपए है ना। 36वीं हो गई तो कोई बात नहीं, उसमें भी 250 रुपए बढ़ाए। धन्यवाद। युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं दोहराना चाहूंगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी चुनौती के साथ सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बैठा के ले जाओ। जोरदार ताली बजाए आज के समय के लिए। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए डीजल पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहें। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भरोसा है इस पे भी हम आगे बढ़ेंगे।